ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भाग्यशाली लोगों की क्या पहचान होती है? क्या हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं? और ये प्रश्न भी आप पूछ लेते हैं कि भाग्यशाली होने के साथ साथ अगर हम भाग्यशाली नहीं हैं तो क्या करें? क्योंकि बहुत सारे जातक जब खुद को इन संकेतों से जोड़कर देखेंगे और कोई संकेत उन्हें नहीं मिलेगा तो वो खुद पर ये बात शक करेंगे कि हम तो भाग्यशाली है नहीं। पहले ही आप अपने भाग्य को बहुत कोसते हैं कि हमारे किस्मत में तो कुछ चीज़ें अच्छी चल ही नहीं रही है, लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी घटित हुई नहीं हो, या एक सडन टाइम से जैसे 2 साल पीछे बीते हुए 2 साल या 3 साल, इन 2-3 सालों के भीतर लाइफ में बहुत से परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो हमारे सोचने और समझने से बिल्कुल बाहर है। तो क्या संकेत है भाग्यशाली लोगों की? क्या पहचान है? और अगर ये पहचान हमसे नहीं मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम भी भाग्यशाली हों, हमारा भाग्य साथ है? देखिए, भाग्यशाली होने का मतलब कुछ विशेष चीज़ें नहीं है। हम जो मेहनत करेंगे, यहाँ कर्म को ज़रूर प्रधानता दी गई है। हम जो मेहनत करेंगे हमें उसका फल मिले, जो हमारी योग्यता है, जो हमारा काम है, उस काम का जस मिले, जो हम काम कर रहे हैं उस काम का हमें फल मिले। बस यही भाग्यशाली है। अनायास हमारे काम बने, मन खुश हो, घर में सुख शांति समृद्धि हो, ये सभी चीज़ें भाग्य के हमारे अंतर्गत आती है। तो वो संकेतों पर, उन बातों पर हम विस्तार से आपको मैं बताऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, भोलेनाथ का कोई भी एक नाम लिखे जो आपको अच्छा लगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस बहाने हम ईश्वर का नाम भी लेंगे और भगवान को याद भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो जरूर एक बार हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। जो भी अपने प्रश्न हो, लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल चल रहा हो, कोई परेशानी चल रही हो, कोई से भी परेशानी चलो, तो बिल्कुल एक भाई दोस्त समझकर आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। आपकी उस समस्या का एक सकारात्मक समाधान और जो भी एक रास्ता होगा हमारी तरफ से मदद का, हम जरूर आपके लिए कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहला संकेत होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर, जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है, या आपको देखकर जब किसी व्यक्ति के हालात ख़राब है या चीज़ें आपको लग रही है कि बहुत दया आती है, मतलब आपके मन में दया कूट कूट कर भरी। दया मानव का स्वाभाविक नैसर्गिक भाव है, लेकिन सामान्य से बहुत ज़्यादा दया होना, मतलब आप अगर किसी को दुखी देख लेंगे तो 2 दिन तक बेचैन हो जाएंगे कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ये भाव अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, बचपन से हो रहा है या कई सालों से, कई समय से हो रहा है, तो आप पर ईश्वर की कृपा है। खुद को बदलने की कोशिश मत करिए। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो समझना आप ईश्वर की कृपा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे हमें धोखे, छल कपट, कई बार हमारी परेशानियां बढ़ जाती है, लेकिन ईश्वर हमारी मदद करते हैं और हमें उनसे परेशानियों से बाहर निकालते हैं। तो सबसे बड़ा संकेत ये है कि अगर ये दया बार बार आपको बहुत ज़्यादा दया आती है, कई बार व्यक्ति रो देते हैं, आंसू आ जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें उस चीज़ को लेकर बहुत हर्ट होता है, ये भाव शिव का भाव है और यही सबसे बड़ी किसी व्यक्ति के भाग्यशाली होने की पहली संकेत है। दूसरा, अगर किसी जातक का सामान्य से बड़ा माथा होता है, सिर जो है बड़ा होता है, सामान्य लोगों का जो हमारा सिर सामान्य होता है उसका बड़ा है, तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। अब ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सिर बड़ा है तो वो अटपटा महसूस करते हैं, लेकिन रियल ऑफ फैक्ट में ये बात है कि वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, सिर बड़ा सरदार का। तीसरा जो है महत्वपूर्ण बात है कि अगर जिस भी जातक के शरीर पर कहीं भी लाल तिल हो, लाल तिल बहुत रेयर होते हैं, काले तिल तो हम और आप सबको पाए जाते हैं, लेकिन लाल तिल बहुत कम लोगों को पाए जाते हैं। तो अगर आपके शरीर पर कहीं भी लाल तिल है तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। चौथा, जिस जातक ने गुरु मंत्र लेकर रखा है वो बहुत भाग्यशाली है। वो इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि गुरु मंत्र के जप करने मात्र से 9 ग्रहों की शांति मिलती है, 9 ग्रहों की परेशानियों से छुटकारा आपको मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर जो जातक अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण श्रद्धावान है और उनकी सेवा उपासना करता है, वो जातक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है दोस्तों। उसके बारे में जितने शब्द कहा जाए कम है, उन पर शिव की विशेष कृपा होती है। घर में शंकर और पार्वती का रूप हमारे माता पिता हैं। तो ये जो भाव है, जब अपने माता पिता के प्रति जो डेडिकेट लोग हैं, उनके सभी ग्रह उन्हें हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं। उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल जरूर आता है, अप एंड डाउन आता है, लेकिन कभी भी उन्हें कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होती, वो बहुत जल्द रिकवर करके बाहर आ जाते हैं। तो ये संकेत थे भाग्यशाली लोगों के। अगर इसमें से कुछ भी संकेत आपसे मिल रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें ये संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या कोई भी चीज़ें जो खराब चल रही है, तो एक बार जरूर हमसे बात करें। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, फिर बात करें। उसका फीस लागू है दोस्तों। शायद आपकी किसी समस्या का एक सकारात्मक समाधान आपको मिले। ओम नमः शिवाय।